जिंदगी वो दरिया है जिसकी तेज लहरों में आदमी को बहना है। आने जाने वाले सब मौसमों में रहना है, मौसमों में रहना है। वक्त की हथेली पर आसमान ने जो लिखा तारना नगर चाहे फिर भी टल नहीं सकता। दूसरा कोई भी हो आदमी की किस्मत का रुख बदल नहीं सकता, साथ चल नहीं सकता। जिंदगी वो दरिया है, कहीं गुल खुशबू जुगनू, कहीं दिल सहरा बादल सरगम, कहीं जिला और कहीं पे है चट्टान इंसान, चट्टान चट्टान। मिस्टर चोपड़ा, आरती खन्ना को आज सुबह हॉस्पिटलाइज किया गया है। अच्छा, कैसी है वो? माँ के घर का रास्ता भूल गया है या अपना बसेरा कहीं दूर बना लिया है? माँ, मेरा बसेरा तो तुम्हारे कदमों में है। लड़की कमल चोपड़ा से जबान चलाने का अंजाम नहीं जानती, यहीं खड़े खड़े बेइज्जत कर दूंगा। मुबारक हो शमशेर राज, आपके पोते ने जन्म ले लिया है। तुम्हारी भाभी इस वक्त इंडिया में है, बहुत मुमकिन है वो मुंबई में हो। मुझे उसका पता चाहिए विनीत। ए लीजिए मेम साहब आपका बेटा, मैंने इसे पंचिंग वगैरह सब कर दिया है। बहुत क्यूट है आपका बेटा। वॉचमैन जी, वो विशाल साहब कहाँ रहते हैं? 402 में रहते हैं। एक मिनट। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सवाल मुझे आपसे पूछना चाहिए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए घर चलिए। मैं अपने घर में ही तो हूँ। ये आपका घर नहीं है। तुम जिसे घर कहती हो वो घर नहीं, मकान है, जिसकी 4 दीवारियों में जिंदा लाशों को गाड़ दिया जाता है। जाओ, चली जाओ यहाँ से। मैं नहीं जा सकती, मैं आपकी बीवी हूँ। 7 फेरे लेकर तुम मेरी पत्नी नहीं, शमशेर राज की बहू बन गई हो। जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं एक साया हूं जो तुम्हारे हाथ कभी नहीं आएगा। आप अगर साया हैं तो मैं दिन चढ़ते ही आपका पीछा करूंगी और रात ढलते ही आपको अपने आप में समो लूंगी, क्योंकि 7 फेरों के पवित्र बंधन से आपने मुझे बांध लिया है, हमेशा हमेशा के लिए। आइए आइए मिस्टर चोपड़ा, बहुत दिनों बाद। जी, हाउ आर यू सर? नॉट बैड। मुझे जरा ये रिंग बेचनी है। क्यों, इतनी अच्छी तो है। हाँ, सो तो है, लेकिन मुझे जरा चिढ़ सी होने लगी है, पसंद नहीं है अब मुझे। जरा देखिए। ठीक है। मगर आपको इसकी पूरी वैल्यू नहीं मिल सकेगी। मैं ज्यादा से ज्यादा आपको 10,000 दरहम दे सकता हूँ। जी? जी हाँ। लेकिन जब मैंने आप ही से खरीदी थी तब इसकी कीमत 30,000 थी। तब नहीं थी, अब सेकंड हैंड है। सिक्का खोटा हो चुका है मिस्टर चोपड़ा। ऑलराइट, लाइए, थैंक यू।
सर 12,000, इससे आगे एक दरम भी नहीं। All right. विशाल, मैं तो समझ रहा था कि तुम मुझसे मिलने कभी नहीं आओगी। क्यों मेरी ममता का इम्तिहान ले रहा है बेटे? नजरें नहीं चुरा, जी भरकर मुझे देखने दे। ये आंखें तरस गई थी तुझे देखने के लिए। बाबूजी के कहने पर आई हो माँ? क्यों ऐसे सवाल पूछता है बेटे, जिसका जवाब नहीं है मेरे पास? मैं अपनी ममता सुहाग के बीच एक कच्चे धागे की तरह खींच गई हूं। एक तरफ तुम्हारे बाबूजी हैं, दूसरी तरफ तुम। हाँ? तुम जब तक उस घर में रहोगी यूं ही घुटती रहोगी। और तेरे पास आकर क्या मुक्त हो जाऊंगी? तूने और तेरे बाबूजी ने मिलकर इस दिल के टुकड़े किए हैं। अब सहा नहीं जाता, अब सहा नहीं जाता। हाँ? ऐसी बातें कहकर तू मुझे दुखी कर रही है। अगर तू नहीं चाहता कि कोई भी दुखी हो, तो ऐसा कोई रास्ता ढूंढ जिस पर तू और तेरे बाबूजी साथ साथ कदम मिलाकर चल सके। नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता। बाबूजी की मंजिल और है। और तुम्हारी? मेरी तो अब कोई मंजिल तक नहीं रही माँ। एक गुमनाम मुसाफिर की तरह भटक रहा हूं। जहां रात हो जाएगी आखिरी सांस ले लूंगा। नहीं बेटे, ऐसा नहीं कहते। चल मेरे साथ। नहीं माँ। चल घर चल मेरे लाल। नहीं माँ, मैं नहीं आ सकता। मैं तुझे लेने आई हूँ। माँ, माँ तुम में इतनी शक्ति नहीं है कि तुम अपने बेटे की लाश को उठा सको। नहीं बेटे, ऐसा नहीं कहते बेटे, ऐसा नहीं कहते बेटे, ऐसा नहीं कहते, ऐसा नहीं कहते बेटे। तू चुक चुक जिएगा। हाँ बेटे, तू चुक चुक जिएगा, तू चुक चुक जिएगा। ऐसा नहीं कहते, ऐसा नहीं कहते। माँ जी, नमस्ते माँ जी। जीती रहो बेटी। तुम्हारे बाबूजी ऑफिस तो नहीं आए थे? नहीं तो क्यों? पता नहीं वो कहाँ चले गए। हमेशा कह के जाते हैं, मगर आज बिना बताए चले गए। मेरा जी घबरा रहा है बहू। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, वो आ जाएंगे। उन्हें 2 बार दिल का दौरा पड़ चुका है बहू, इसलिए बुरे ख्यालात परेशान कर रहे हैं। बिना बताए आप कहाँ चले गए थे? हम किसी जरूरी काम के लिए गए थे। माँ जी बहुत घबरा गई थी। हाँ, इन्हें तो घबराने की अब आदत सी हो गई है। तुम बताओ, हाउ वाज द डे? वेरी गुड सर, लेकिन मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। हाँ जरूर जरूर कहो। आपने बताया नहीं, आप कहाँ गए थे? हम बेटे, हमें सर दर्द कर रहा, गरम गरम चाय पिलाओ। जी बाबू। बताइए ना, आप कहाँ गए थे? आओ बैठो।
बैठो गायत्री, हम बताते हैं कि हम कहाँ गए थे। अब हम बहू के सामने तुम्हें क्या बताते कि हम कमल चोपड़ा से मिलने गए थे। क्या? हमारे वारिस की तड़प हमें वहां खींच कर ले गई। हम उसे पूछना चाह रहे थे कि हमें आरती का पता बता दे, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। मगर क्या? मगर उसने कहा कि क्या कहा उसने? क्या बताऊं मैं? कैसे उसने हमारे वारिस को बद्दुआएं दी, बद्दुआएं। उसने कहा कि नहीं, मैं सुनना नहीं चाहती। ईश्वर मेरी विशाल और उसके बच्चे को लंबी उम्र और सेहत दे। वो जहां भी रहे उसे खुश रखे। तुम ये दुआएं किसको दे रही हो? आरती को या हमारे आने वाले वारिस को? विशाल, गुलाब। हाँ, माफ करना, बिना बुलाए चला आया। मगर मैंने सोचा कि पुरानी दुश्मनी खत्म करके आज एक नई जिंदगी की शुरुआत कर दी जाए। अब साफ साफ बताइए, आप क्यों आए हैं? मुबारकबाद देने आया। बधाई हो विशाल, आज का दिन न सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि मेरे लिए भी बहुत अहम है। समझा नहीं। आज राज परिवार की टिमटिमाती लो फिर से जल उठी है। उस वारिस ने इस दुनिया में पहला कदम रख दिया है जिसकी आरजू शमशेर राज बहुत दिनों से कर रहे थे। लो, मिठाई लो। जहर नहीं है, खा लो। शुभ अवसर है, तुम बाप बन गए हो। हाँ विशाल, उसका आना हम दोनों की जिंदगियों के लिए शुभ है। मैं ये कैसे मान लूं कि आप सच कह रहे हैं? मानना ना मानना तुम्हारी प्रॉब्लम है। मैंने तो एक अंकल होने के नाते अपना फर्ज पूरा कर दिया। आरती कैसी है? अच्छी, और बेटा भी, दोनों ही अच्छे हैं। लेकिन तुम्हें उनके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है विशाल। मैं हूं ना तुम्हारा अंकल। आरती कहाँ है? लो, पहले मुंह में। आरती कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? अरे खा लो, खा लो। जब जिंदगी की मिठास निकल जाएगी ना, तब बता दूंगा कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। प्लीज प्लीज बताइए, मेरा बेटा कहाँ है? प्लीज। फिलहाल हिंदुस्तान के एक हॉस्पिटल में है। कल कहाँ होगा मुझे भी नहीं मालूम। आप एक पाप को अपने बेटे से जुदा कर रहे हैं। क्या ये पाप नहीं है? हाँ है। मैंने कब कहा कि मैं पापी नहीं हूं? मैं तो तुम्हारे बापूजी जैसा हूं जिसने मेरी बीवी को मुझसे छीन लिया, मुझे अपने घर से निकाल दिया, मेरी कंपनियां छीन दी, मुझे सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। इन सब चीजों के बदले में अगर मैं तुम्हारे चेहरे पर थोड़ा सा दुख, थोड़ा सा दर्द, थोड़ी सी पीड़ा देखना चाहता हूं तो क्या गुनाह करता हूं, क्या पाप करता हूं? बोलाओ। प्लीज मुझे मेरे बेटे का पता बता दीजिए, प्लीज। फिलहाल ये मगरमच्छ के आंसू हैं। जिस दिन सच्चे मोती रोओगे उस दिन तुम्हारी मुलाकात तुम्हारे बेटे से करा दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।
हेलो आरती, उम्मीद है तुम और तुम्हारा बेटा बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैंने अस्पताल के बिलों के लिए रुपए भेज दिया था, अब तक तुम्हें मिल गया होगा, और जब तक तुम्हें यह खत मिलेगा तुम घर वापस आ गई होगी। इस घर को अपना ही घर समझो और अपने ही घर की तरह इस्तेमाल करो। ये मेरे एक दोस्त का घर है और उसने तुम्हारे डिस्पोजल पर रखा है। मैंने कहा था तुम अपने और बच्चे की देखभाल के लिए एक नौकरानी रख लो। मुझे अफसोस है कि वैसा ना हो सकेगा। शमशेर राज ने मुझे बिल्कुल कंगाल कर दिया है। मेरा बिजनेस बिल्कुल खत्म हो गया है, लिहाजा मैं तुम्हें काफी समय तक रुपया नहीं भेज सकूंगा। लेकिन मायूस होने की जरूरत नहीं है, बस हिम्मत से काम लेना, ये समय जल्द ही गुजर जाएगा। और हाँ, बच्चे का नाम मैं सोच कर लिख दूंगा, तुम्हारा अंकल कमल। तो बस खुशखबरी सुनना चाहती हूँ। पता है आज बाबूजी ने इतनी सारी फाइल्स भेजी थी मेरे टेबल। विशाल, ये मेरा सौभाग्य है या इस घर की किस्मत जाग गई जो तू आज इस घर में आ गया। आओ बेटा, आओ। बहू, विशाल का कमरा खोल दे। जी। रुक जाओ पूर्णिमा। मैं यहाँ ठहरने के लिए नहीं आया हूँ। तो क्या तेरा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ? नहीं, अब वो नफरत में बदल चुका है। क्या? नफरत है मुझे इस घर की चार दीवारी से, जहां मेरे सपनों को मौत की नींद सुला दिया गया था। ये कोई चार दीवारी नहीं है, तेरा घर है, तेरा घर। यहाँ तेरा जन्म हुआ था, तेरा बचपन गुजरा था, यहाँ तूने होश संभाला था। ये घर नहीं है, कैद खाना है, कैद खाना, जहां इंसान की सांसें उसी के सीने में दफन कर दी जाती है। मुझे तो यहाँ की हवा से भी नफरत है, इसमें इंसानी लहू की बू आती है, बू। विशाल, जबान संभाल कर बात कर। 4 दिन बाहर क्या रहा, लिहाजा तमीज सब भूल गया। अच्छा हुआ तेरे बाबूजी घर पर नहीं है, वरना वो तेरे होश ठिकाने पर ले आते। मेरे तो होश ही नहीं रहे माँ। वो तो बाबूजी की मेहरबानियों के हाथों कब के लुट चुके हैं, कब के। एक आखिरी खुशी रह गई थी, तो वो भी उनकी जिद पर कुर्बान हो चुकी। कौन सी खुशी? मैं बाप बन चुका हूं माँ। क्या? मैं बाप बन गया हूं, लेकिन मेरा बेटा जीते जी यतीम हो गया। ये तू क्या बक रहा है? आरती उसे लेकर छुप गई है माँ, हमारी नजरों से दूर चली गई है, गुमनाम हो गई है। हम अब कभी भी उस तक नहीं पहुंच सकते। तू दादी बन गई है माँ, तू दादी बन गई है, लेकिन तू अपने पोते की सूरत कभी नहीं देख पाएगी। ऐसा नहीं हो सकता आरती, ऐसा नहीं कर सकती। कुछ भी कर ले बेटा, अखबार में छपवा दे, टीवी पे बता दे, कुछ भी कर ले, लेकिन उसे ढूंढ ले बेटा, उसे ढूंढ ले। नहीं माँ, नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। क्यों? क्यों नहीं करेगा? मेरी बेचैनी, मेरी तड़प, बाबूजी की बेकरारी, ये सब सजा है माँ, सजा। आरती के साथ जो हमने अन्याय किया था, उसकी सजा है ये। मैं बाप होते हुए भी औलाद से दूर रहूं, वो दादा होते हुए भी अपने वारिस को देखने के लिए तरसे, ये सजा नहीं है तो और क्या है माँ? लेकिन मैं इसे झेलूंगा, हम सब इसे झेलेंगे। शायद यही हमारे गुनाहों का पश्चाताप है। विशाल, अगर आप सब लोग गुनहगार हैं, तो आप लोगों के गुनाहों की सजा मुझ निर्दोष को क्यों दी जा रही है? क्या मैं पूछ सकती हूँ, मेरा कसूर क्या है?